एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, जब भी हम भूगोल को जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं या मन में इच्छा आती है, तो हमारा सबसे पहला विचार यह जाता है कि भूगोल एक विषय के रूप में विकसित कहाँ हुआ। तो हम देखते हैं कि विश्व के किसी भी ज्ञान की विधा की बात की जाए, चाहे विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो या राजनीति हो, तो सभी का विकास जो है सर्वप्रथम यूनान के ही क्षेत्र में हुआ, भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ। क्योंकि भूगोल ही यह सिद्ध करता है कि जैसी जलवायु होती है वैसा ही चिंतन और उसके जो है सामाजिक व्यवस्था का विकास होता है। उसी में जो है भूगोल के विकास की बात की जाए तो उसमें जो है प्रथम महान विद्वान के रूप में जो कि यूनान के महान कवि हैं, होमर आते हैं। तो होमर महोदय ने भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया है, ये चीज़ हम आज आप लोगों को बताना चाहेंगे। देखिए, यूनान में यूनानी कवि होमर को न केवल महान साहित्यकार बल्कि प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विचारक भी माना जाता है। इनके द्वारा दो महाकाव्य लिखे गए, जिसे इलियड और ओडेसी के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन विश्व के भौगोलिक स्वरूप, बस्तियों और प्राकृतिक शक्तियों का विस्तृत ज्ञान इन दोनों महाकाव्यों में दिया गया है। अब बच्चों आती है जो है कि पृथ्वी की भौगोलिक संकल्पना के बारे में, अर्थात होमर महोदय जो है पृथ्वी के स्वरूप के बारे में क्या जानते थे या क्या कहते थे या उन्होंने क्या लिखा। तो जो है आकार के बारे में बताया कि पृथ्वी का आकार एक चपटी गोल तस्तरी के समान माना, अर्थात जैसे आज हम प्लेट देखते हैं उसी के समान इन्होंने माना कि हमारी पृथ्वी गोल है और वो भी प्लेट की तरह है। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या माना कि जो हमारी पृथ्वी है जो है वो चारों ओर ओशियंस नामक एक विशाल गहरी नदी से घिरा हुआ है, जिसे हम वर्तमान में महासागर कहते हैं। इनका मानना था कि सारी पृथ्वी जो है एक महासागर से घिरी है और वह महासागर कभी समाप्त नहीं होता, वह गहरी नदी कभी समाप्त नहीं होती। यह विचारधारा इनकी थी। अब जानते हैं आगे इन्होंने क्या माना कि जो आकाश है वह एक विशाल गुंबद की तरह है जो पृथ्वी के ऊपर स्थित है और ऊंचे पर्वतीय स्तंभों पर टिका हुआ है। जो है आकाश को एक विशाल गुंबद माना और उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उन्हीं पर यह गुंबद टिका हुआ है। और इस तरीके से उन्होंने कल्पना किया। अब आता है दोस्तों, ये वायु के बारे में क्या चिंतन रखते हैं। तो ये जो है इन्होंने वायु के बारे में चिंतन दिया। होमर महोदय कहते हैं कि वायु की दिशा और उसके स्वभाव के आधार पर उन्होंने 4 प्रमुख श्रेणियों में वायु प्रवाह को विभाजित किया, जो कि आपके जो है नाविकों और भूगोलवेत्ताओं के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। अब उन्होंने जो है जो आपकी पहली वायु श्रृंखला मानी, 4 प्रकार की वायु के बारे में जो विवरण दिया है। तो उन्होंने कहा एक जो है
पहली वायु प्रणाली है जिसे उन्होंने बोरस कहा। यह उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है। यह अत्यंत ठंडी, तीव्र और साफ आसमान वाली हवा है। अर्थात जब बोरस नाम की हवा चलती है तो यह अत्यंत ठंडी होती है और बड़ी तेज चलती है और उस समय आसमान साफ रहता है। यह उत्तर की दिशा की ओर से प्रवाहित होती हुई आती है। अब उन्होंने दूसरी वायु प्रणाली मानी, इसे उन्होंने नोटस कहा। यह दक्षिण यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अब इसके बारे में जो है इन्होंने क्या कहा कि आर्द्र वर्षा वाली और कभी कभी तूफानी हवा है। तो ये जो है एक तरीके से आर्द्र वर्षा वाली तूफानी हवा के रूप में इसे बताया। फिर है यूरस। ये जो है आपके कैसी हवा है, तो यूरस के बारे में इनका मानना है कि जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और जो है गर्म, शुष्क और मंद गति वाली हवा है। फिर इन्होंने जो है अंतिम जेफाइरस नाम की हवा की बात की, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह हवा है कैसी, तो यह अत्यंत मंद, सुखद और स्वास्थ्यवर्धक हवा है। ठीक है बच्चों, इस तरीके की ये हवा है। अब आगे आता है खगोल विज्ञान और दिशा ज्ञान। तो होमर ने तारों और नक्षत्रों के आधार पर दिशाओं की पहचान करने की कला का वर्णन किया। अर्थात होमर महोदय ने तारे एवं नक्षत्रों के आधार पर दिशा की पहचान करने की प्रणाली का विकास किया कि हम किस दिशा की ओर चलेंगे, हमें कौन सा तारा दिखाई देगा। इस तरीके से दिशा निर्धारण के लिए तारों का उपयोग प्रणाली का विकास किया। इन्होंने बताया कि जो है नक्षत्रों का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, उन्होंने सप्तऋषि मंडल, कृतिका और व्याध जैसे नक्षत्रों का उल्लेख उन्होंने किया। समुद्री यात्रा के समय तारा कैसे, तो उन्होंने जो है बताया कि नाविक रात के समय नक्षत्रों की सहायता से समुद्रों में अपनी दिशा निर्धारित करते थे। और जो है आगे बताया सूर्य का चक्र। उनकी मान्यता थी कि सूर्य पूर्व में जो है गहरी उसी नदी से निकलती है जिसे उन्होंने ओसिनस नाम जो है माना था, और पश्चिम में वो फिर ओसिनस, अर्थात ये मानते थे कि सूर्य सागर से निकलता है और सागर में अस्त हो जाता है। अब अगली चीज है कि यह प्रादेशिक भूगोल के बारे में क्या विवरण देते हैं। तो होमर की रचनाओं में भूमध्य सागर के आसपास के देशों और द्वीपों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ज्ञात विश्व, इन्होंने यूनान, मिस्र, लीबिया, ट्राय और कई अज्ञात द्वीपों का वर्णन किया है। जो है इसके साथ सांस्कृतिक भूगोल में उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने न केवल स्थानों के नाम दिए बल्कि वहाँ पर रहने वाले निवासियों के बारे में भी, उनके रहन सहन के बारे में भी वर्णन किया है। अब जो है अगली बात आती है कि अब इससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या क्या। तो हालांकि होमर का विचार पौराणिक कथाओं से प्रभावित था, लेकिन उन्हें भौगोलिक तथ्य को व्यवस्थित करने की जो नींव रखी, उसे आगे चलकर अन्य विद्वानों ने उसका उपयोग किया, जैसे हिकेटियस, हेरोडोटस जैसे विद्वानों ने भूगोल का विशाल ढांचा इन्हीं के बताए गए ज्ञान के आधार पर निर्धारित किया और तैयार किया। बच्चों या मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट करें और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो हमने टीजीटी पीजीटी के जो है प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार किया है।
आप लोग जो है इसे देखें, और इससे जो है जो भी प्रश्न फंसेंगे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि एलियड ओडिसी जो है अक्सर इन महाकाव्यों के बारे में पूछा जाता रहता है। और साथ में जो है उन्होंने पृथ्वी का जो आकार दिया है या वायु प्रणाली बताई, इससे अक्सर करके जो है यहाँ होमर के भौगोलिक योगदान से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। धन्यवाद।